तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी फलन के फलन का अवकल गुणांक का जो फार्मूला है उसे देखेंगे। ठीक है, और इस फार्मूले को हम चेन फार्मूला भी कहते हैं या तो चेन रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे कि प्रूफ देखेंगे, और इसके बाद इस फार्मूले पे बेस, ठीक है, बेस जो प्रॉब्लम्स होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उसे हम देखेंगे और बताएंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए फार्मूले का जो प्रूफ है उसे हम देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए आपका फंक्शन है कोई, ठीक है, एफ एक्स इक्वल क्या है F1 t। ठीक है, मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन है जो y है। ठीक है, y किसका फंक्शन है, t का है। ठीक है, और जो t है, ये जो भाई साहब t है, एक इसका फंक्शन है f2, मतलब जो t है वो x का फलन है। ठीक है, मतलब जो y है t का फलन है, और जो t है वो किसका फलन है, x का फलन है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, थोड़ी सी यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे हम तो क्या लिख सकते हैं इसे, एफ एक्स इक्वल F1। ठीक है, टी को क्या साथ क्या लिख सकते हैं, F2x। तो हमने क्या लिख दिया, F2x लिख दिया। ठीक है, आई होप आप सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं ऐसा है कि इसमें x की बढ़ोतरी करें, थोड़ी सी इंक्रीमेंट करते हैं बढ़ोतरी। पहले हम इसमें करेंगे तो इसके संगत ये होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट। ठीक है, y है तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब y है तो डिपेंडेंट है और x क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं x में, तो x प्लस h हो जाएगा यहाँ F1 और F2 x प्लस h। ठीक है, अब क्या कर, थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ x में बढ़ोतरी कर दें तो क्या हो सकता है, x प्लस h, चूँकि t अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो t आपका किस पर डिपेंड है, x पर। तो हमने x में थोड़ी h की बढ़ोतरी किया तो उसके संग t में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, तो t प्लस k हो गया। क्या हो गया आपका, t प्लस k बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जो F1 है F2 x प्लस h के स्थान में क्या लिख सकते हैं, t प्लस k। क्या लिख सकते हैं, F1 t प्लस k, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम किस पर आ जाते हैं, जो आपका फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला जो है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब हम फलन x का क्या कर रहे हैं, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h एज h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये रहा आपका एज h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, जो आपका f x प्लस h है इसके साथ क्या लिख सकते हैं, यहाँ F1 t प्लस k लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसे f x प्लस h के साथ ये लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ द वेरिएबल, सॉरी ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या लिख सकते हैं, यही F1 F2 x प्लस h। ठीक है, माइनस एफ एक्स क्या है आपका, F1, यदि हम एफ एक्स लिखना चाहे F1 F2 x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे, F1 F2 x, ठीक है, अपॉन h एज h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले हम इसे लिख लेते हैं तब यहाँ हम लिमिट लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप सबको समझ में आए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, F1 F2 x प्लस h। तो F2 x प्लस h देखिए भाई साहब किसी के बराबर है, t प्लस k के। तो यहाँ हमने क्या लिखा, t प्लस k लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस यहाँ F1 है, हमने क्या लिखा, F1 लिख दिया, और जो आपका F2x है, तो F2x देखिए किसके बराबर है, ये t के। तो यहाँ क्या हमने क्या लिखा, F1t अपॉन, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिमिट लिख देते हैं। ठीक है, लिमिट हम देख रहे हैं, तो यहाँ h तो पहले से है,
तो एज एच टेंस टू 0। अब एक कोई नया इंक्रीमेंट आपने किया के, तो एज के टेंस टू 0 भी हम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ के इंक्रीमेंट किया हमने, यहाँ देखिए के इंक्रीमेंट किया है, मतलब बढ़ोतरी किया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, के से हम डिवाइड भी करेंगे और के से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ डिवाइड किया इंटू के से हमने मल्टीप्लाई मतलब गुणा भी किया और के से भाग भी दिया। और जो भैया यच है अब हमारे क्या है यच, तो यच भाई साहब को हमने इधर बोल दिया, भैया आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, ठीक है। अंदर और सबको रहने दीजिए, आप थोड़ा सा बाहर। तो यच भैया को हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन f1 t प्लस के माइनस f1 t बाई के। इन्हें भैया को हम बोल देंगे, भैया आप नाराज मत होइए, आप ऐसे ही रहिए, ठीक है। भैया आप नाराज मत होइए, आप ऐसे ही रहिए। तो इन्हें ऐसे ही हम लिख देते हैं। तो यहाँ इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे f1 t प्लस के, ऐसा लिखा, माइनस f1 t। भैया जैसे ऐसे ही रखना, इन्हें नहीं नाराज हो जाएंगे, तो नाराज हमें नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जो के भैया है ना, ये हमें परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब के लिए क्या करेंगे हम, के भैया हम टी जोड़ देंगे और टी को घटा देंगे, तब ये अपने रास्ते पर आ जाएंगे, ठीक है। तो टी हमने देखो जोड़ दिया, टी घटा दिया, ठीक है। ये हमने ऐसा किया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये भाई साहब को, अब हम बोलते हैं भैया आप यहाँ जगह नहीं है, तो इन्हें कहाँ लिखते हैं, पड़ोस में लिख देते हैं, ठीक है। अब ले चलते हैं इन्हें पड़ोस में, ठीक है। कहाँ ले चलते हैं, पड़ोस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ, इक्वल लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो पहले यहाँ हम एज एच टेंस टू लिख देते हैं, नहीं नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि हमारी है और हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो परेशान हो जाएंगे। अब देखिए ये भैया ये भाई साहब को हम क्या करते हैं, इन्हें लिमिट इधर लिख देते हैं, के भैया को उधर ले जाते हैं, हम के को इधर ले जाते हैं, ठीक है। या इन्हें नहीं, के भाई साहब इसमें है, देखिए के इसमें है, तो हम के वाले को इधर ही लेते हैं, एज के टेंड्स टू 0 f1 t प्लस के, f1 t प्लस के, ठीक है, माइनस f1 t माइनस f1 t अपान के हो गया। और जो यच भैया इन्हें इधर लाते हैं, ठीक है, तो हो जाएंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एच टेंड्स टू 0। तो जो t प्लस के, अब ध्यान देना t प्लस के कौन कौन है, t प्लस के कहाँ है, पकड़िए यहाँ, f t प्लस के किसके बराबर है, f2 x प्लस h के। तो हमने लिखा f2 x प्लस h लिखा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखा। अब देखो t किसके बराबर, t, ठीक है। तो जो t भाई साहब है देखो t f2 x के बराबर है, तो हमने लिखा f2 x और अपान कौन है, h भाई साहब है, तो h को हमने लिख दिया। अब देखिए एक इसका है, हमने जो अवकलन बताया था, जो फार्मूला मेन फार्मूला है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तो यहाँ क्या है, वेरिएबल टी है यहाँ, ठीक है, तो टी लिख देंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो अवकलन है डी डी टी ऑफ, चूंकि किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, टी के, तो डी डी टी आप यहाँ क्या लिखेंगे, f1 टी, ये हो गया, इनटू ये भैया यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी डी टी ऑफ, क्या लिखेंगे हम x, ठीक है। यहाँ ये भैया दूसरा फलन है ये f2 x, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से फार्मूला हुआ, मतलब जो पहले वेरिएबल है उसका मतलब t के रिस्पेक्ट में और फिर t वालों के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हम फार्मूला लिख सकते हैं, मतलब जो आपका प्रूफ रहा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल
रहा डी डी टी ऑफ F1t इंटू डी डी टी ऑफ F2x। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, चेन फार्मूला का प्रूफ रहा। ठीक है, इससे कुछ हम ऐसा प्रूफ करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, आप सबको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, पहले फार्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे डी डी एक्स ऑफ एफ। ठीक है, तो कोई फंक्शन है, उसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। ठीक है, और जो अभी बताया हमने कि जो एक्स है वो मतलब टी एक्स का फंक्शन है। ठीक है, और जो वाई है वो टी का फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ क्या एफ और इनटू डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, मतलब पहले टी के रिस्पेक्ट में अवकलन, इसके बाद टी का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हम करेंगे। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है एफ। ठीक है, एफ है। ठीक है, और जो एफ है मतलब चलिए वाई मान लेते हैं हम, ताकि क्लियर हो जाए। F1 u, तो जो y है u का फंक्शन है। ठीक है, और जो u है वो किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। ठीक है, और जो v है मान लेते हैं x का फंक्शन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अब तीनों का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। क्योंकि देखिए भैया यहाँ u जो भैया है वो v के फलन है और जो v है x के फलन है, तो हमें क्या करना है, इनका अवकलन करना है। किसका, y भैया का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है। नहीं y नाराज हो जाएंगे, और y नाराज हो जाएंगे तो भैया कहाँ अपने घर चले जाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, पहले y का x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए भैया का करते हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, यू का, यू के रिस्पेक्ट में। क्यों, मतलब यू के सापेक्ष करें, क्यों, क्योंकि ये जो भैया है यू में फलन है, तो इनका करेंगे डी यू ऑफ F1। ठीक है, इनटू, अब क्या करेंगे, अब यू भैया का करेंगे। तो यू भैया किसका फलन है, v के फलन है, तो ये क्या करेंगे, यू का करेंगे डी वी ऑफ F2। ठीक है, इनटू, अब देखो v किसके फलन है, x के, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, F3। ठीक है, F3 यहाँ हम कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यदि यहाँ प्रॉब्लम है तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए F1। ठीक है, जो F1 u है y के है, तो यहाँ डी यू ऑफ y इनटू जो F2 है किसके, u के हैं, तो डी वी ऑफ क्या, F2 किसके, u हो गया, इनटू डी एक्स ऑफ F3x किसके बराबर, v के, तो डी एक्स ऑफ v। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर है और ऑपरेटर ऐसे ही कैंसिल होते नहीं हैं। आप हमेशा ध्यान देंगे, यदि कोई बोलता है ऐसा तो मतलब हमें क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले u को पकड़ लिया, इसके बाद फिर u का दूसरे के सापेक्ष कर दिया। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो चेन फार्मूला पर बेस है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए जो 6x है, इसे 6x को क्या मान लेते हैं, t। ठीक है, तो t इक्वल क्या कर देते हैं हम, 6x। ठीक है, जो t है वो x का फलन है। ठीक है, जो x है आपका स्वतंत्र चर है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो t का हम अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब x के सापेक्ष। तो कैसे वो करेंगे,
टी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो 6 तो आपका कांस्टेंट है, 6 पर ले लेंगे। x का जो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 6 ही मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो y है, ठीक है, जो क्या है y है, y यदि हम y की बात करें तो e पावर यहाँ e है और e पावर 6x का हमने क्या माना t। ठीक है, यदि किसी को दिक्कत है तो यहाँ लिख देते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए या तो इवेलुएट कीजिए। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 6x हम टी माना है तो e पावर 6x है, तो वह क्या है, e पावर t हो गया। e तो है e, 6x के साथ t। अब जो y का आप अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। ठीक है, तो जब t के सापेक्ष करेंगे तो d dt हो जाएगा आप y। जैसे e पावर x का अवकलन e पावर x होता है, ऐसे e पावर t का अवकलन e पावर t होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, d dt ऑफ y निकालना है, तो सॉरी d dx ऑफ y निकालना है। ठीक है, यही निकालना है, d dx ऑफ y। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो d dt ऑफ y है इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, इनटू डी डी टी ऑफ वाई का गुणा करें किसमें, डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, यहाँ लिखा डी डी एक्स ऑफ टी, ऐसा। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, देखिए डी डी टी ऑफ वाई कितना है, ई पावर टी है, तो ई पावर टी हमने लिखा इनटू, और डी डी एक्स ऑफ टी कितना है, 6 है, तो हमने 6 लिखा, 6 को पहले लिख लिया, और ई पावर टी कितना है आपका 6x, ये आपका क्या मिला 6x। तो ये आपका चेन फार्मूले की सहायता से ये आपका क्या रहा, अवकलन रहा। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपका जो साइन एक्स है इसे हम t मान लेते हैं। ठीक है, तो t बराबर क्या मान लिया हमने, साइन x मान लिया। अब t का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो t का x सापेक्ष, यहाँ पर भी हमें d dx ऑफ y ही निकालना है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा d dx ऑफ t बराबर, यदि हम साइन एक्स के अवकलन की बात करें, साइन एक्स के अवकलन की बात करें, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या मिलता है हमें, कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का जो अवकलन है वो हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यदि हम y की बात करें तो y हो गया आपका यहाँ साइन एक्स को हमने क्या माना, t माना है, तो t लिख दिया, पावर क्या है 3 है, मतलब घात 3 लिख दिया। ठीक है, अब इस y का हम क्या करेंगे, अवकलन निकाल लेंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो हमने लिखा d dt ऑफ y इक्वल, अब देखिए x पावर n के रूप का है तो घात पहले चलाएगा 3, और जो घात 3 है वहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा, तो ये आपका मिला 3t²। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, t dx ऑफ y निकालना है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, d dx ऑफ y है, तो सबसे पहले इन्हें लिख देते हैं हम, d dt ऑफ y और इनटू क्या है यहाँ d dx ऑफ t। ठीक है, टी देखिए, और डी डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ डी डी टी ऑफ वाई क्या मिला है, 3t², हमने लिखा 3t²। t क्या है आपका साइन एक्स माना हमने, t बराबर क्या साइन एक्स, यहाँ क्या लिखा साइन लिखा हमने, स्क्वायर है, देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ आप पहले लिख ही लीजिए। ठीक है, तो डी डी टी ऑफ वाई कितना है 3t² इंटू डी डी एक्स ऑफ टी, देखो कहाँ है cos x, तो हमने cos x लिख लिया, 3 है तो 3 लिखा, t कितना है, t आपका यहाँ है साइन एक्स, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये आपका क्या रहा, अवकलन रहा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।